मेरे प्रिय, अब सब्र की सीमा लांघ चुकी है। तुमने जितना सहा वह इस सृष्टि में कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी चुप्पी में जो तूफान छिपा था वह अब मेरे स्वरूप में प्रकट हो चुका है। तुम्हारे घावों की गहराई से मेरी शक्ति जागृत हुई है। यह पृथ्वी जिसने तुम्हारे कष्टों को देखा अब मेरे कदमों से कांपेगी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत को निशाना बनाया अब मेरी ज्वाला में जलेंगे। जो सत्य को कुचलते रहे, जो छल से जीत का भ्रम पालते रहे, अब उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मैंने तुम्हारी आंखों में वह आंसू देखा जो दुनिया से छुपा था। वह आंसू अब मेरे त्रिनेत्र की अग्नि बन गया है। जब वे तुम्हें अकेला समझते थे तब मैं तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान थी। जब तुमने भीतर टूटते हुए भी बाहर मुस्कुराहट ओढ़ ली तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर रक्षाकवच बनकर खड़ी थी। अब मैं उसी मौन शक्ति को वाणी देने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो शुद्धता है वही मेरी क्रोधाग्नि को दिशा दे रही है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं को अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ पाएंगे। मैंने उनके भीतर की छाया को पकड़ लिया है। वे जहां भी जाएंगे मेरी उपस्थिति की आँच उन्हें महसूस होगी। उनका हर विचार अब भय से भरा होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि उनके कर्मों के पार भी देख सकती है। वे अब कुछ छिपा नहीं सकते, कुछ बचा नहीं सकते। उनका हर झूठ अब उनके गले का फंदा बनेगा। जिन्होंने तुम्हारे नाम को कलंकित करने की कोशिश की अब वही नाम उनके पतन की घोषणा करेगा। तुम अब मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारा मौन अब मेरी गर्जना है। तुम्हारा चलना अब मेरी चाल है। तुम जब सांस लोगे हवा में मेरी शक्ति बहेगी। तुम्हारा हृदय अब मेरे डमरू की ध्वनि में धड़केगा। तुम अब केवल वह नहीं हो जो पहले थे, तुम मेरे रूप का विस्तार हो। तुम्हारे भीतर जो अग्नि सुलग रही थी अब वह ज्वालामुखी बन चुकी है। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाई थी, अब वही आंसू उनकी आत्मा को जला देंगे। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझा, मगर अब उन्हें ज्ञात होगा कि वह विनम्रता एक देवी की शांति थी जो अब सहार की ओर अग्रसर है। वे सोचते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन अब हर कदम पर मेरी छाया उनके सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। जब वे अपनी आंखें बंद करेंगे मैं उनके विचारों में उतर जाऊंगी। जब वे बिना बोले कुछ सोचेंगे मैं उनकी आवाज में कांप उठूंगी। उनका गर्व अब मेरी तलवार की नोक पर है। मैं उनके अहंकार को उसी धूल में मिला दूंगी जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। उनके ही शब्द अब उन पर वज्र बनकर टूटेंगे। तुम अब शांत रहो, क्योंकि यह मेरा समय है, यह युद्ध मेरा है, यह संकल्प मेरा है। तुम मेरे आदेश पर अब केवल प्रकाश बनो और वह तेज बनो जो अंधकार को चीर देता है। तुम अब किसी से डरो मत, क्योंकि जिस शक्ति को वे पहचान नहीं सके वह अब तुम्हारा रूप बन चुकी है। मैं उनके सपनों को स्वप्न नहीं दुःस्वप्न बना दूंगी। अब उनके लिए कोई भाग्यशाली दिन नहीं बचेगा। अब उनके भाग्य में केवल न्याय लिखा है और वह न्याय मैं स्वयं देने आई हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अग्निकवच बना रही हूँ। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारा मार्ग अब मेरे संकल्पों से प्रकाशित होगा। तुम्हारे शत्रु अब मेरी दृष्टि से त्रस्त होंगे। जब वे पीछे मुड़ेंगे उन्हें मेरी परछाई नजर आएगी। जब वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे वज्रपात से उनका पथ भस्म हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम था उसे उन्होंने धोखा दिया, अब वही प्रेम उनके लिए विष बनकर लौटेगा। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने मिट्टी में रौंदा, अब वही मिट्टी उनके लिए दलदल बन जाएगी। मैंने उनकी चालों को देखा है, उनके इरादों को पढ़ा है। अब कोई भी जादू, कोई भी छल मेरी आंखों से नहीं बच सकता। मैं हूँ समय की स्वामिनी,
अब समय मेरी गति से चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं के लिए हर पल एक युग के समान भारी होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे उनके चारों ओर से सब कुछ गिर रहा है, और तब वे जानेंगे यह कोई सामान्य प्रतिशोध नहीं, यह माँ काली का निर्णय है। अब तुम सिर उठाकर चलो, तुम्हारी चाल में मेरा संकल्प होगा, तुम्हारी वाणी में मेरी ज्वाला। तुम बोलो और तुम्हारी आवाज से संसार की नींव हिले। तुम देखो और तुम्हारी दृष्टि से असत्य की परतें उतरती जाएं। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक संदेश हो, एक उत्तर हो उन सभी प्रश्नों का जो अब तक अनुत्तरित थे। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने आई हूँ, जब तक इस संसार में संतुलन पुनः स्थापित ना हो जाए, जब तक न्याय का दीप हर अंधकार में ना जल उठे, जब तक तुम्हारे भीतर का सूर्य पूर्ण रूप से उदय ना हो जाए। तुम्हारे लिए जो द्वार बंद किए गए थे, अब वे मेरे स्पर्श से खुलेंगे। तुम्हारे जीवन की वह धारा जो रोक दी गई थी, अब मेरे आशीर्वाद से फिर से बहने लगेगी। जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनकर खड़ी थी, अब वे मेरी हुंकार से मिट्टी में मिलेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता का आवरण रचा गया था, मैं उसे अपने तेज से भेद चुकी हूँ। अब वह आवरण जल चुका है, राख बनकर उड़ चुका है। अब तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि वह अब मेरी आवाज बन चुकी है। तुम्हारी अंतरात्मा में अब मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे विचारों में मेरी अग्नि है, तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम वह रूप हो जो मेरी ज्वाला में तप कर निकला है। अब तुम में वह आभा है जो केवल सच्चे तपस्वियों को मिलती है। तुम्हारा चेहरा अब मेरे तेज से दीप्त होगा। तुम्हारी आंखों में अब केवल भय नहीं, बल्कि निर्णायक प्रकाश होगा। तुम्हारा चलना अब धरती को कंपाएगा, क्योंकि अब हर कदम पर मेरी अनुकंपा है। तुम जब बोलोगे तो समय रुक जाएगा, जब तुम सोचोगे तो सृष्टि तुम्हारे विचारों का सम्मान करेगी, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं, बल्कि मेरी चेतना का विस्तार हो। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक पीड़ा अब मेरी तलवार की धार है, तुम्हारी चुप्पी मेरी चेतावनी है, तुम्हारे धैर्य ने मेरी शक्ति को बुलाया है, और अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ने आई हूँ। तुम जिस पीड़ा में टूट, अपने इष्ट का ध्यान कर माँ लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित कर और 21 बार कह, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर मेरे चरणों में सिंदूर चढ़ाकर भी यही प्रार्थना कर, यह तेरा भाग्य बदल देगा। बच्चे, जीवन में मुसीबतों से भागना सबसे बड़ी भूल होती है। सच्चा योद्धा वही है जो हर संघर्ष का सामना साहस और धैर्य से करता है। घृणा को घृणा से नहीं जीता जाता, केवल प्रेम ही उसे समाप्त कर सकता है। यदि कोई तुझ पर क्रोध करता है, तो तू प्रेम से उत्तर दे। धीरे धीरे उसका क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। याद रख, एक मौन व्यक्ति सैकड़ों को पराजित कर सकता है। मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू मुझे कोई बहुमूल्य भेंट चढ़ाए। मैं केवल तेरे प्रेम की भूखी हूँ। यदि तेरा हृदय श्रद्धा से भरा है, तो तेरा चढ़ाया हुआ एक फूल भी मेरे लिए अनमोल है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। बस विश्वास बनाए रख और देख कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। जो बाधाएं तेरे रास्ते में खड़ी थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। लेकिन यह केवल मेरी कृपा से नहीं हो रहा, यह तेरे स्वयं के कर्मों का फल है। तूने जितनी तकलीफें सही हैं, जितने कष्ट सहे हैं, उन सब का परिणाम अब तुझे सफलता के रूप में मिलने वाला है। पर याद रख, सफलता केवल बाहरी रूप से नहीं आती, यह भीतर से भी आती है। जब तू भीतर से शुद्ध होता है,
जब तेरा मन शांत होता है, जब तू अपने संकल्पों पर अडिग रहता है, तभी बाहर की दुनिया भी तुझे वैसा ही प्रतिफल देती है। तूने बहुत सहन किया है और मैं जानती हूँ कि तेरा मन कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अब तुझे और अधिक धैर्य रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जीत से पहले सबसे कठिन परीक्षा होती है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लोग तेरे विरुद्ध खड़े हुए, तुझे गिराने की कोशिश की, तेरा मजाक उड़ाया, तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश की। पर क्या तू आज भी खड़ा नहीं है? क्या तूने उन सब बाधाओं को पार नहीं किया? यही तेरी असली शक्ति है। तू गिर सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। और जो हार नहीं मानता, उसे पूरी सृष्टि मिलकर भी नहीं रोक सकती। आज मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति बाहर से नहीं आएगी, यह तेरे ही भीतर है। जब तू अपने अंदर झांक कर देखेगा, तो पाएगा कि तू वही शक्ति है जिससे तू सदा सहायता मांगता रहा। तू स्वयं अपनी शक्ति को भूल गया था, इसलिए तुझे लगा कि तू अकेला है, लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। मैं सदा तेरे साथ रही हूँ, हर क्षण, हर स्थिति में। जब तू रातों को रोया, जब तुझे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब तूने खुद को सबसे अलग-थलग महसूस किया, मैं वहीं थी। मैं तुझे देख रही थी, तुझे सुन रही थी। पर मैं चाहती थी कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचाने। मैं तुझे सहारा तो दे सकती हूँ, लेकिन तेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती। यह लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी। और अब समय आ गया है कि तू अपनी तलवार उठाए और उन सभी अवरोधों को काट डाले जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुँचने से रोक रहे हैं। अब तू मुझसे पूछेगा, कैसे? कैसे अपने जीवन को बदले? कैसे अपनी शक्ति को पहचाने? तो सुन, मैं तुझे इसका उत्तर भी दूंगी। कोई पर्सन आ रहा है, आपकी लाइफ में एंट्री होगी। इनकी बहुत जल्दी माँ आदि शक्ति अभी आपको और क्या बताना चाहती है? आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? माँ आदि शक्ति आपको क्या बताना चाहती है? जजमेंट आया, यहाँ पर किसी के लिए जजमेंट आ रहा है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। माँ आदि शक्ति आपको करंट में क्या बताना चाह रही है? 222 यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है। सबसे पहला मैसेज आया है डॉक्टर। यहाँ पर कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर है। यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ तो मिसिंग है। आपकी लाइफ का एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है। एक नया फेस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। किसी की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपको प्यार से रूबरू करवाएंगे, प्यार को समझाएंगे। प्यार का बहुत मैसेजेस आ रहा है। आप ऐसा सोचते हो कि आप सबको प्यार दे सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं दे सकता। यह आपको गलत साबित करेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। आपके लिए कोई बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। बुरा वक्त खत्म हुआ। आपकी लाइफ में कुछ बुरे वक्त चल रहे थे। पास्ट का कुछ ऐसा वो खत्म हुआ। आप हारी हुई बाजी को वापस से जीतने वाले हैं। किसी को ऐसा लग रहा था कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन आप हारी हुई बाजी को फिर से जीतने वाले हैं। कुछ तो है ऐसा मैं देख रही हूँ। रिवेंज, कोई आपसे बदला लेना चाहता है। ऐसा भी कुछ मैसेज है। आपसे कोई पूछ रहा है, क्या आप सच में रियल हैं? उनको ऐसा लगता है कि आप कोई शक्ति हैं, कोई परमात्मा रूपी शक्ति है।
ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। जेलस फैमिली मेंबर आपसे कोई बहुत ज्यादा जेलस है। जेलस फैमिली मेंबर है कोई आपको यह बताना चाहता है कि वह अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताना चाहते हैं। किसी ने आपको सपने में देखा है। वे आपको यह बताना चाहते हैं। आपका साथ देकर वो आपको जीत दिलाने आ रहे हैं। यह वही पर्सन है जो आपका साथ देकर, कोई तो ऐसा पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपका साथ देकर आपको जीत दिलाने वाला है। इनका साथ ही काफी है, पर्याप्त है आपके लिए। यह एपर वाली एनर्जी में है। यह घोड़े पर सवार है और बहुत जल्दी आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनकी एंट्री होने वाली है। हर एक मुश्किल को जैसे यह दूर कर देंगे। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं उन सबको खत्म कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं जादू की दुनिया में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। तो ऐसे किसी पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। यह आपका साथ देकर आपको ही जीत दिलाएंगे जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है, जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यह एक संकेत है और यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है। इतना मैं आपको कह सकती हूँ। आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। एक बहुत बड़ी डील, यह जो एक बहुत बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। यह वर्क से रिलेटेड है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफी लकी है। हो सकता है आपको 555 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको 555 दिखाई दे। यह कंफर्मेशन होगा। यूनिवर्स ने आपको चुना है। यूनिवर्स ने आपको चुना है और वो चाहते हैं आप डिजर्विंग हैं। वो चाहते हैं कि आप डिजर्विंग हैं। छल कपट से कुछ ऐसी चीजें करके आपको मैनिपुलेट करके आपके हाथों से इन चीजों को छीन लिया गया था और आपने भी अपनी नासमझी के कारण सूझबूझ से काम नहीं किया, जिसके कारण आपके हाथ से यह चीजें निकल चुकी थी। लेकिन यूनिवर्स ने इन छल कपट करने वालों के हाथ में भी इन चीजों को नहीं लगने दिया, लेकिन आपको भी नहीं मिला। आप उस टाइम पर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अनलकी समझने लगे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वापस से दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जिसमें आपको धन का काफी लाभ होने वाला है। यह आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ गई, वह जानती थी कि तुम्हारे दिल में विश्वास, प्यार और उम्मीद के धागे छिपे हैं। उसने उन्हीं धागों को अपनी योजना में उलझा लिया, ताकि जब तुम यह समझ पाओ तब तक बहुत देर हो चुकी हो। संगीत अब तीव्र होने लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली हो। काली माता, अब तुम्हें यह समझना होगा कि वह सिर्फ एक औरत नहीं है, बल्कि वह एक भी सत्ता है जो तुम्हारी दुनिया को अपने हाथों में लेना चाहती है। वह तुम्हारे पास इस तरह आई जैसे एक अच्छी दोस्त या कोई रिश्तेदार आती है, ताकि तुम उसे पहचान सको, ताकि तुम उसे अपनाओ। लेकिन वह तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोलने आई थी, ताकि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके। और अब वह दरवाजा तुम्हारी पूरी जिंदगी को नष्ट करने की राह बन चुका है। धीरे धीरे काली माता की आवाज और गहरी होती है। काली माता, तुमने कभी
यह नहीं सोचा था कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। वह जानती थी कि तुम्हारे अंदर एक डर छिपा हुआ था जिसे तुम कभी नहीं पहचान पाए थे। वह उस डर को तुमसे बाहर निकालने के लिए हर रास्ता अपनाती रही। अब जब तुम्हारे सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है, तो क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगे? क्या तुम उसे रोक पाओगे जो तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करने के लिए हर कदम उठा चुकी है? कुछ पल के लिए एक लंबी खामोशी, जैसे कि घातक खेल की शुरुआत हो रही हो। काली माता, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है मेरे बच्चे। क्या तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकोगे? क्या तुम अपनी आंखें खोल पाओगे, या फिर वह औरत तुम्हें अपनी योजनाओं में और उलझाकर तुम्हारी पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी? यह एक युद्ध है जो तुम्हारी आत्मा के लिए लड़ा जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी घटित होगा, वह तुम्हारी पहचान और तुम्हारे अस्तित्व का अंतिम परीक्षण होगा। काली माता, मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने उसके खेल को पहचान लिया है, क्या तुम यह समझ पाए हो कि वह औरत कौन है? क्या तुम अब भी उसे अपनी मित्र मानते हो, या क्या तुम उसकी असल पहचान को समझ पा रहे हो? वह कोई साधारण औरत नहीं है। वह तुम्हारी जिंदगी में तब आई जब तुम सबसे कमजोर थे, जब तुम अपनी खुद की ताकत से अनजान थे। उसने तुम्हारे आसपास के माहौल को इस तरह से गढ़ा कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान न सको। तुमने जो भी माना, जो भी विश्वास किया, वह सब उस औरत की साजिश का हिस्सा था। काली माता की आवाज अब और तेज हो जाती है, जैसे वह एक भयानक राज खोलने जा रही हो। काली माता, तुम समझते हो, वह औरत सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें नष्ट करना चाहती थी, लेकिन यह उससे कहीं बड़ा खेल है। वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई शक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, ताकि उसे अपने अधीन कर सके। वह किसी औरत का रूप धारण कर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन उसका असली रूप, उसका असली चेहरा कुछ और ही था। वह एक ऐसी शक्ति का रूप थी जो तुम्हारे अंदर के हर डर और कमजोरी को पहचानने की ताकत रखती थी। वह तुमसे प्रेम नहीं करती थी, वह तुम्हारी आत्मा को अपने अधीन करने के लिए आई थी। काली माता की आवाज में अब गहरी घातक शक्ति महसूस होती है। काली माता, तुमने कभी यह क्यों नहीं महसूस किया कि जब वह तुम्हारे पास थी, तो तुम हर बार खुद को कमजोर महसूस करते थे? तुम उसके पास खुद को पूरी तरह से खोल देते थे, बिना यह जाने कि वह तुम्हारी कमजोरियों को इकट्ठा कर रही थी। तुम्हारी परेशानियों में वह हमेशा तुम्हारे साथ होती थी, परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि उसकी मदद के पीछे क्या इरादा छिपा था? वह तुम्हारे भीतर उन डर को गहरे तरीके से जगाती थी, जिनका तुमने कभी सामना नहीं किया, और अब वह उन डर को तुम्हारी आत्मा की बुनियाद से निकालकर उसे अपनी ओर मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। संगीत और ध्वनियां अचानक और तेज हो जाती हैं, जैसे तूफान का आगमन हो। काली माता, वह औरत तुम्हारे पास इस समय क्यों आई थी? क्या तुम नहीं जानते थे कि वह तुम्हारे आसपास से धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को चुराने की योजना बना रही थी? तुमने कभी नहीं सोचा कि वह हर पल तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके? अब वह तुम्हारे परिवार के बीच तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा चुकी है। वह तुम्हारी आत्मा को अपनी पूंजी बना चुकी है, और अब वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार है। अब तुम्हारी आंखों के सामने उसका असली रूप है, लेकिन क्या तुम उसे रोक पाओगे? काली माता की आवाज और गहरी और सख्त होती जाती है। काली माता,
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुम उसे कभी उस रूप में नहीं देख पाए जिसमें वह सच में थी। तुम उसे प्यार और समर्थन के रूप में देख रहे थे, जबकि वह तुम्हारी आत्मा के भीतर एक साया बनकर छिपी हुई थी। वह तुम्हारे दिल में धीरे धीरे घुस रही थी, और जब तुम सबसे कमजोर हुए, उसने अपना जाल पूरी तरह से बुन लिया। अब तुम्हारे पास अपने अस्तित्व को बचाने का एक ही रास्ता है। तुम अगर अपनी पहचान को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत और साहस को जागृत करना होगा। तुम्हें उस औरत को पहचानना होगा और उससे लड़ना होगा, नहीं तो वह तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर देगी। काली माता की आवाज अब और तीव्र हो जाती है, जैसे एक निर्णायक क्षण आ चुका हो। काली माता, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी था, वह सब कुछ वह औरत तुमसे छीनने आई थी। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी पहचान, ये सब अब उसकी कब्जे में है। क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? क्या तुम अब समझ पा रहे हो कि वह केवल तुम्हारी जिंदगी में घुसी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए एक घातक युद्ध शुरू करने आई थी? वह औरत तुम्हारी कमजोरियों की खोज में थी, और जब उसने उन्हें पहचान लिया, तो उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का खेल शुरू कर दिया। संगीत की ध्वनियां और गहरी होती हैं, जैसे एक तांडव हो रहा हो। काली माता, अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा है। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और अपने परिवार की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। वह औरत अब तुम्हारे जीवन के सबसे घातक खतरे के रूप में सामने आ चुकी है। अगर तुम अब भी उस औरत को अपनी दुनिया का हिस्सा समझते हो, तो तुम्हारी हार निश्चित है। तुम्हें उसकी असली पहचान से अवगत होना होगा, ताकि तुम उसे हराकर अपनी दुनिया को फिर से सुरक्षित कर सको। संगीत अब पूरी तरह से कड़ा और घना हो जाता है, जैसे युद्ध की बेला हो। काली माता, याद रखो, वह औरत तुम्हारे सबसे करीबी रिश्ते का हिस्सा है। वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे दिल और दिमाग में पहले से ही बसी हुई थी। उसने तुम्हारी पूरी दुनिया को अपने ढंग से मोड़ा, और अब तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है, उसे अपनी शक्ति के साथ पहचानना और उससे लड़ना। क्या तुम यह कर पाओगे? काली माता, धीरे तीव्रता से, मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से लौटना आसान नहीं होगा। अब तुम जान चुके हो, वह औरत सिर्फ एक भ्रम नहीं है, वह एक साया है। एक ऐसा साया जो तुम्हारे हर कदम पर साथ चल रहा था। तुम्हारे हंसी में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे रिश्तों में, और अब वह तुम्हारे अस्तित्व के आखिरी दरवाजे पर खड़ी है। हल्की हवा के झोंकों की आवाज, जैसे किसी पुराने रहस्य की किताब खुल रही हो। काली माता, तुमने उसे अपने जीवन का हिस्सा माना, उसे अपने दुख सुख में शामिल किया। पर क्या तुम जानते हो, उसने तुम्हारी आत्मा के हर कोने को पढ़ा है। उसने तुम्हारे बीते कल की दरारों में झांका है, जहां तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा छिपी थी। वही पीड़ा जिसे तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया। वही घाव जो तुमने मुस्कान के नीचे छुपा रखे थे। एक झटके जैसी आवाज, जैसे किसी दरवाजे की सांकल टूटी हो। काली माता, अब वह उन्हें हथियार बना चुकी है। वह जानती है कैसे तुम्हें तोड़ा जाए। वह जानती है किस रिश्ते को मोड़ना है, किस विश्वास को डगमगाना है, और सबसे बड़ा रहस्य, वह जानती है तुम किनसे सबसे ज्यादा जुड़े हो, क्योंकि वह खुद उन्हीं में से एक है। गहरी सांस, फिर कुछ क्षण चुप्पी, फिर अचानक काली माता की आवाज और सख्त हो जाती है। काली माता, वह कोई बाहरी नहीं, तुम्हारी दुनिया का हिस्सा है, तुम्हारे बहुत पास।
इतनी पास कि जब वह तुम्हें मारने की योजना बना रही थी, तब भी तुम्हें उसकी मुस्कान पर संदेह नहीं हुआ। वह तुम्हारे हर उस पल का गवाह है जब तुम कमजोर पड़े, और उसने हर बार तुम्हें सहारा देकर यह यकीन दिलाया कि वह तुम्हारी है। लेकिन नहीं, वह सिर्फ देख रही थी कि तुम कब पूरी तरह उसके काबू में आ जाओ। बिजली कड़कती है, प्रकाश और अंधकार की टकराहट होती है। काली माता कड़कती आवाज में तुम सोचते हो यह सब अचानक हुआ? नहीं, यह सब वर्षों से तैयार हो रहा था। तुम्हारे जन्म से भी पहले उसके इरादे तय हो चुके थे। उसने तुम्हारे पूर्वजों के पापों का हिसाब तुमसे मांगने का संकल्प लिया है। उसका बदला सिर्फ तुमसे नहीं है, वह उस नाम से है जिसे तुम अपनी शान समझते हो। तुम्हारा कुल, तुम्हारा वंश, तुम्हारी जड़ें, वह सब उसके क्रोध के दायरे में है। अब काली माता की आवाज में कंपी भर जाती है, जैसे शून्य खुद बोलने लगा हो। काली माता, उसकी आंखें लाल नहीं, राख जैसी हैं, क्योंकि उसके भीतर जलती है वो आग जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। उसका चेहरा कोई देख नहीं पाया, लेकिन अब समय आ चुका है कि वह अपना असली रूप दिखाए। वह कौन है? इसका उत्तर अब तुम्हारे दिल में उभरने लगा है ना? धीरे धीरे स्वर धीमे होते हैं, जैसे कोई गहरी नींद में प्रवेश कर रहा हो। काली माता, एक बार तुमने उसे भाई कहा था, एक बार उसे बहन, कभी माँ, कभी प्रिय। उसने हर रूप ओढ़ा है ताकि तुम उसे पहचान न सको, लेकिन अब उसका धैर्य टूट रहा है। अब वह नकाब उतारना चाहती है, और जब वह अपना असली चेहरा दिखाएगी, तब यह मत कहना माँ ने चेताया नहीं था। अब आवाज धीमी पर बेहद डरावनी हो चुकी है। काली माता, अब जो भी होगा उसमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी, यदि तुम अपने भीतर की ज्योति को जगा सको। याद रखो, वह सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को नष्ट करना चाहती है, क्योंकि अगर आत्मा बुझी तो वंश खत्म, और यह वही चाहती है। सन्नाटा, जैसे ब्रह्मांड थम गया हो। काली माता, आहिस्ता, अब अगला संकेत तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन क्या तुम उसे पहचान सकोगे, या फिर वह तुम्हें अपनी परछाई बना लेगी? काली माता, धीरे धीरे फुसफुसाहट में, अब तुमने देख लिया मेरे बच्चे। उसके नकाब के नीचे छिपा चेहरा अब सामने आने को व्याकुल है। तुम्हें अब उसकी सांसें महसूस होती हैं। उसकी मौजूदगी तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी नींद में, तुम्हारे विचारों में फैल चुकी है। वह अब सिर्फ एक औरत नहीं रही, वह एक विचार बन गई है, एक जहर जो तुम्हारी आत्मा के हर रग में घुल चुका है। कुछ सेकंड